हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की पॉलिटिक्स का चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप या मोनार्क जो सिस्टम होता है, ठीक है, उससे कैसे बेटर है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, उसके रोल्स क्या हैं डेमोक्रेसी के, वो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहले पेज पे यहाँ पे दिया हुआ है कि डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस क्या हैं, ये डेमोक्रेसी बेटर क्यों है। ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो पहले पैराग्राफ में है कि इट प्रमोट्स इक्वालिटी। ठीक है, डेमोक्रेसी में कोई भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी आके इलेक्शंस लड़के जो है मतलब डिक्टेटर की तरह जीत सकता है। डेमोक्रेसी में फेयर रिप्रेजेंटेशन है, प्रमोट इक्वालिटी है। ठीक है, सेकंड है इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स, मतलब डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स या सिटीजन्स, मतलब कि डेमोक्रेसी में हर सिटीजन को डिफरेंट डिफरेंट राइट्स मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स, तो उससे उनकी डिग्निटी जो है वो इन्हांस होती है। देन इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग, कितने एक भी लॉ को पास करने के लिए कितने डिबेट्स होती हैं, कितने ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है डेमोक्रेसी में। ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व होते हैं। ठीक है, वोटिंग सिस्टम में कह लो या जो मेन मेजॉरिटी जो कहती है वो होता है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स जो है उनको रिजॉल्व होती है। ठीक है, अलाउज अ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। ठीक है, अगर कोई एक बंदा डिसीजन लेगा तो कोई ना कोई मिस्टेक होगी, तो वो सिर्फ एक ही गलती का मतलब उसने ही गलती की होगी। लेकिन अगर इतने सारे लोग मिलकर डिसीजन लेंगे तो मिस्टेक्स जो हैं वो करेक्ट हो सकती है और मिस्टेक्स होने का चांस जो है वो कम हो सकता है। ठीक है, पहले पेज में हमने यही पढ़ना है कि जो डेमोक्रेसी है वो बाकी की पूरे वर्ल्ड में जैसे डिफरेंट डिफरेंट डिक्टेटरशिप्स भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो है उन सबसे ऊपर है। तो इसी के लिए हम उसके एग्जामिन करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्या रिकॉर्ड्स हैं, क्यों बेटर है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हमने मेनली पढ़ना है कि डेमोक्रेसी जो है वो काउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है और लेजिटिमेट है। ठीक है, बट उससे पहले बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। सेकेंड पैराग्राफ में जो क्वेश्चन है वो है वाई सम थिंग दैट नॉन डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप इज बेटर देन डेमोक्रेसी। ठीक है, ये बीच में क्वेश्चन बन सकता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि नॉन डेमोक्रेसीज में क्या होता है, उनको बॉदर नहीं करना पड़ता डेलिब्रेशन इन असेंबलीज, मतलब जो भी डिबेट्स होती हैं, डेलिब्रेशंस होती हैं, नेगोशिएशंस होती हैं, उनको उनकी कोई केयर नहीं होती। डिक्टेटर का जो मन करेगा वो होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, डेमोक्रेसीज में दे डोंट बॉदर अबाउट ओपिनियंस एंड मेजॉरिटीज। कोई भी ओपिनियंस मैटर नहीं करता, मेजॉरिटी क्या बोलती है वो मैटर नहीं करता, और वो क्विकली अपने डिसीजंस ले सकते हैं और एफिशिएंटली एकदम से शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छे से डिसीजंस ले सकते हैं, इसलिए वो एफिशिएंट प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, बट रियलिटी लॉन्ग टर्म में वो सिर्फ नुकसान ही देते हैं। ठीक है, तो ये है कि कुछ नॉन डेमोक्रेसी को बेटर मानते हैं, ये उनके पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि क्यों डेमोक्रेसी जो है वो लॉज बनाने में, पर्टिकुलरली लॉज बनाने में बेटर है। ठीक है, क्या क्या वो करती है कि वो लॉज जो है वो एफिशिएंटली बना पाती है। फर्स्ट पॉइंट, तो वो डेलिब्रेशंस करते हैं, नेगोशिएशंस होता है, हर एक टॉपिक पे इतने सारे डिबेट्स होती हैं। ठीक है, ओपिनियंस आते हैं, वो प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो करती है। ठीक है, कोई भी डिसीजन बनता है तो कोई भी लॉ बनता है प्रॉपर प्रोसीजर्स के साथ, ठीक है, रूल्स के साथ वो बनता है। देन क्योंकि वो इतना ज़्यादा मेहनत के साथ बनता है तो ऑब्वियसली लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इतनी डेलिब्रेशंस, इतनी नेगोशिएशंस के बाद बनता है। इफेक्टिव भी प्रूव होता है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, जो इसलिए जो टाइम उसको लगता है बनने में, जैसे कि कोई भी इस लॉ बनने में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन जब वो बनता है इट इज़ वर्थ, क्योंकि इतनी मेहनत लगी होती है। ठीक है, उसके बाद इस यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट क्या होती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट मतलब कि पर्सन जो है कोई भी प्रोसीजर्स को देख सकता है कि वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, जो अभी लोगों को राइट मिला है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसके थ्रू वो एग्जामिन कर सकते हैं कि जो डिसीजन है वो कैसा है, गवर्नमेंट जो है वो रूल्स फॉलो कर रही है, गवर्नमेंट जो है वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल है, आंसरेबल है, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी का ये एक फीचर है कि जो गवर्नमेंट बनती है वो ट्रांसपेरेंसी शो करती है, मतलब लोगों को सब शो होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट बनता है प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी में क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं, क्या क्या इंस्टीट्यूशंस होते हैं। पहले तो रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ऑब्वियसली डेमोक्रेसी का सबसे मेन पार्ट इलेक्शंस जो होते हैं वो फ्री होते हैं, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, फेयर होते हैं, सबको इक्वल चांस मिलता है, रेगुलर होते हैं, हर 5 साल बाद या जो भी टर्म होती है उसके बाद इलेक्शंस होने ही होने होते हैं। ठीक है, ओपन डिबेट्स
ऑन मेजर पॉलिसीज़ एंड पब्लिक ओपिनियंस, डिफरेंट टॉपिक्स पे डिबेट्स हैं वो डेमोक्रेसी में होती हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन में कोई भी सिटीजन जो है वो गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसीज़ को क्वेश्चन कर सकता है, उसके पास ये राइट है कि उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिले। नेक्स्ट हम जो मेन इस पेज पे था कि गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है और लेजिटिमेट है। वो तीन टॉपिक्स पे क्वेश्चन बन सकता है, वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है कि जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल क्यों है। अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल, मतलब अगर वो कुछ करेगी तो लोगों को आंसर कर सकती है कि हमने ये क्यों किया है, हमने ये किस बेसिस पे किया, उसका मतलब होता है अकाउंटेबल। तो देखो, जो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट बनती है वो रिस्पॉन्सिव होती है नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। जो सिटीजन्स चाहते हैं उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट बनती है, तो वो उनके लिए आंसरेबल होते हैं, वो फॉलो करते हैं प्रोसीजर्स को। ऑब्वियसली जिसने पूरे प्रोसीजर्स को फॉलो किया होगा वो आंसरेबल भी होगा कि हमने ये प्रोसीजर्स के साथ ही इस डिसीजन को लिया है, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो मैकेनिज्म्स बनाती है फॉर सिटीजन्स टू होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल। जो गवर्नमेंट है वो सिटीजन्स के पास ऐसे मैकेनिज्म्स, यू कैन से, मतलब इस तरीके से गवर्नमेंट बनती है कि जो गवर्नमेंट है वो सिटीजन्स के प्रति अकाउंटेबल होगी। ये डेमोक्रेसी का फीचर है। देन जो सिटीजन्स हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो लोगों ने ही चुने हैं, तो लोगों के पास ये राइट है कि वो जो भी कोई डिसीजन लेना है तो सिटीजन्स बताते हैं। अगर वो नहीं लेना चाहते तो वो प्रोटेस्ट करते हैं, अगर वो लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो उसमें फेयरली पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव कैसे है। रिस्पॉन्सिव मतलब सिटीजन्स हैं उनकी डिमांड्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इट इज़ अटेंटिव टू द नीड्स एंड द डिमांड्स ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है। ऑब्वियसली वही चीज़ें रिपीट है ज़्यादातर कि नीड्स को, डिमांड्स को फॉलो करेगी लोगों की, ठीक है। फ्री ऑफ करप्शन होगी, ठीक है। अगर करप्शन होगी तो रिस्पॉन्सिबल कैसे होगी, ठीक है। अगर करप्शन से फ्री होगी तभी रिस्पॉन्सिव होगी। लेकिन हमने ये देखा है कि डेमोक्रेसी का इतना इंप्रेसिव रिकॉर्ड्स नहीं है रिस्पॉन्सिव को लेकर, ठीक है। गवर्नमेंट जो इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये आपको याद रखना है, बट नॉट सो इम्प्रेसिव रिकॉर्ड्स है कि गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बहुत सारे केसेस देखे जाते हैं करप्शन के, ठीक है। गवर्नमेंट की इनएडिक्वेसीज के बहुत सारे केसेस हमें सुनने को मिलते हैं। नेक्स्ट है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मतलब प्रॉपर लॉज को, रूल्स को फॉलो करना, उसका मतलब होता है लेजिटिमेट, ठीक है। तो हमने देखा कि डेमोक्रेसी जो है वो स्लो हो सकती है, लेस एफिशिएंट हो सकती है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं हो सकती और क्लीन नहीं हो सकती, इतनी ज़्यादा मतलब डर्टी पॉलिटिक्स भी होते हैं, ठीक है। बट ये सबके होते हुए भी वो लोगों की अपनी गवर्नमेंट होती है, ठीक है। गवर्नमेंट इन्होंने बनाई है, लोगों ने ही बनाई है ना, तो ऑब्वियसली उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट लोगों की ही है, ठीक है। इसीलिए डेमोक्रेसी को सपोर्ट मिलता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेजर कंट्रीज में डेमोक्रेसी ही है। फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स, मतलब वर्ल्ड में नॉन डेमोक्रेसी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उनके सिटीजन्स भी डेमोक्रेसी को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि वो लेजिटिमेट होती है, प्रॉपर लॉज प्रोसीजर्स को फॉलो करती है, ठीक है। इसके लिए ही वो अपने लोग जो चाहते हैं कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ही हमें रूल करें, मतलब जो हम चुनेंगे वही हमारे ऊपर रूल करें, वही हमारी डिमांड्स को फुलफिल करें। तो ये है लेजिटिमेट के प्रॉपर पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हमने देखा कि गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है और लेजिटिमेट है। ये इसका क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, लेजिटिमेट एंड रिस्पॉन्सिव, और अलग अलग आंसर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो एक और टॉपिक करेंगे, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमने देखा कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स में हमने देखा कि जो डिक्टेटरशिप्स हैं उनकी ज़्यादा ग्रोथ होती है एज़ कम्पेयर टू डेमोक्रेसी। तो इसका मतलब कि हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दें? नहीं, डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। ऑल्दो उसकी ग्रोथ जो है या यू कैन से डेवलपमेंट है डिक्टेटरशिप से कम हो सकती है, लेकिन बहुत सारे रीजंस ये भी हैं कि डेमोक्रेसी मच प्रेफरेबल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखना है फैक्टर्स क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ की। पॉपुलेशन साइज है, ग्लोबल सिचुएशन, कॉपरेशन फ्रॉम कंट्रीज, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, ये सब हमें बताती हैं कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे है, ठीक है। उसका पॉपुलेशन साइज कितना है। अभी इंडिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी मेजर हिंड्रेंस क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। पॉपुलेशन साइज इतना ज़्यादा है, अगर पॉपुलेशन कम होगी तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी। ग्लोबल सिचुएशन कैसी है, अगर अच्छे रिलेशंस हैं वर्ल्ड के साथ तो ज़्यादा ट्रेड हो पाएगा, ठीक है। कॉपरेशन कैसी होती है, अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमें डिफरेंट कंट्रीज सपोर्ट करने के लिए आ जाती हैं, यूएसए, यूके। अगर हमारे पास सपोर्ट ही नहीं होगी डिफिकल्ट सिचुएशंस में तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ क्या है, ठीक है। पुअर को अपलिफ्ट करना, ये चीज़ें हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम कंपेयर करें थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर हम मतलब बाकी चीज़ों को भी कंसीडर करें तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही है डिफरेंस डिक्टेटर्स और डेमोक्रेसी का।
ठीक है। डेमोक्रेसी ऑब्वियसली गारंटी नहीं कर सकती इकोनॉमिक ग्रोथ को, जैसे इंडिया में ही है डेमोक्रेसी है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि इंडिया के पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, हम ये नहीं बोल सकते। ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ भी की प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी हमारी प्रेफरेंस क्या है? डेमोक्रेसी। फिर भी हमारी प्रेफरेंस डेमोक्रेसी है, क्योंकि अगर हम डिक्टेटर और डेमोक्रेसी के बीच में हम चॉइस करें तो ऑल दो डिक्टेटर हमें कहीं ना कहीं लगेंगे कि चलो तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, डिक्टेटरशिप्स अच्छे हैं, नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी के अपने और बहुत बेनिफिट्स हैं, इसके लिए डेमोक्रेसी मच प्रेफरेबल है दैन डिक्टेटरशिप। ठीक है, तो ये था टॉपिक फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी ये है। ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में डेमोक्रेसी बेटर है, ये हमने पढ़ा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।